हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप। एसपीसी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं, जो इस प्रकार है। इसमें पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में हाल ही में कितनी नई ई बस शामिल की गई हैं? ए 400, बी 500, सी 1000, डी 4286। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 500। उत्तर हो जाएगा बी 500। मुख्य बिंदु देखते हैं। दिल्ली सरकार ने हाल ही में 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है, जिससे दिल्ली अब इस बसों के मामले में देश में पहले स्थान पर पहुंच गई है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ई बसों की कुल संख्या के मामले में दिल्ली में किस राज्य को पीछे छोड़ा है? ए हो जाएगा गुजरात, बी कर्नाटक, सी जो है कि महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। किसको पीछे छोड़ा है ई बसों के मामले में, कुल बसों के मामले में? आंसर हो जाएगा सी यानी कि महाराष्ट्र को। उत्तर हो जाएगा सी महाराष्ट्र को। मुख्य बिंदु देखते हैं। दिल्ली में अब ई बसों का बेड़ा 4286 हो गया है, जो महाराष्ट्र के 1081 ई बसों से अधिक है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। 9 फरवरी 2026 को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI क्या दर्ज किया गया है? ए 158, बी जो है कि 210, सी जो है कि 95, सी जो है कि 300। कितना AQI दर्ज किया गया है दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक? आंसर हो जाएगा ए यानी कि 158 AQI सूचकांक दर्ज किया गया है। उत्तर हो जाएगा ए 158। मुख्य बिंदु देखते हैं। AQI 158 दर्ज किया गया है, जिसे मध्यम श्रेणी में मापा जाता है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। CAQM ने इस वर्ष PM 2.5 के स्तर में कितने प्रतिशत की कमी का लक्ष्य रखा है? ए 10%, बी 15%, सी 20%, डी जो है कि 25%। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 15%। उत्तर हो जाएगा बी 15%। मुख्य बिंदु CAQM ने चालू वर्ष में PM 2.5 की सघनता में 15% की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। दिल्ली के एक इंजीनियर के साथ हाल ही में कितने लाख रुपए की डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी हुई? ए 10 लाख, बी 20 लाख, सी जो है कि 40 लाख, डी जो है 5 लाख। आंसर होगा बी यानी कि 20 लाख। आंसर 20 लाख। मुख्य बिंदु ठगों ने जांच एजेंसियों का अधिकारी बनकर 20 लाख रुपए की ठगी की है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। अंडर 19 विश्व कप में नेपाल की टीम इंग्लैंड से कितने रनों के अंतर से हार गई? ए 2 रन, बी जो है कि 4 रन, सी 10 रन, डी जो है कि 15 रन। आंसर होगा बी यानी कि 4 रन। उत्तर हो जाएगा 4 रन। मुख्य बिंदु देखते हैं। नेपाल की टीम 4 रनों से मैच हार गई। क्वेश्चन 7 देखते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा जुगनू की रोशनी का उपयोग किस बीमारी के शोध में किया जा रहा है? ए मलेरिया, बी कैंसर, सी जो है मधुमेह, डी जो है कि अल्जाइमर। आंसर हो जाएगा बी यानी कि कैंसर। तो हो जाएगा बी कैंसर। मुख्य बिंदु जुगनू की बायोलुमिनेसेंस रोशनी का उपयोग कैंसर शोध में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हवाई जहाज का कान एयरप्लेन ईयर मुख्य रूप से किस कारण से होता है? ए विमान का शोर, बी हवा के दबाव में अचानक बदलाव, सी जो है कि ऑक्सीजन की कमी, डी विमान की ऊंचाई। आंसर होगा बी यानी कि हवा के दबाव में अचानक बदलाव।
आंसर होगा हवा के दबाव में अचानक बदलाव। मुख्य बिंदु देखते हैं। उड़ान के दौरान वायु दाब में बदलाव से एयरपोर्ट ईयर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट IGI के किन दो टर्मिनलों के बीच एयर साइड ट्रांसफ़र की योजना पर काम चल रहा है। ए T1 और T2, B T2 और T3 और T1, D इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा C यानी कि T3 और T1। उत्तर दीजिएगा C T3 और T1। मुख्य बिंदु देखते हैं। T3 और T1 के बीच एयर साइड्स कनेक्टिविटी की योजना है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। चिकित्सा कचरे यानी कि मेडिकल वास्ट के गलत निस्तारण से किस प्रकार के बैक्टीरिया का खतरा बढ़ रहा है। ए लाभकारी बैक्टीरिया, बी जो है कि एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया, सी जो है समुद्री बैक्टीरिया, डी जो है इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी यानी कि एंटीबायोटिक प्रतिरोधक बैक्टीरिया। उत्तर हो जाएगा बी एंटीबायोटिक प्रतिरोधक बैक्टीरिया। मुख्य बिंदु देखते हैं। मेडिकल वेस्ट के गलत निस्तारण से खतरनाक बैक्टीरिया पनप रहे हैं। क्वेश्चन 11 देखते हैं। सारंगगढ़ भिलाईगढ़ में कफ सिरप तस्करी मामले में कुल कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ए 3, बी 5, सी जो है कि 2, डी जो है कि 10। आंसर होगा बी यानी कि 5। उत्तर हो जाएगा बी 5। मुख्य बिंदु देखते हैं। पुलिस ने कुल 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। कर्नाटक के इंडी में एक प्रशिक्षण विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का मुख्य कारण क्या है। ए तकनीकी खराबी, बी जो है कि ईंधन की कमी, सी जो है खराब मौसम, डी जो है पायलट की गलती। आंसर बी हो जाएगा ईंधन की कमी। उत्तर हो जाएगा बी ईंधन की कमी। मुख्य बिंदु देखते हैं। बीच हवा में ईंधन खत्म होने से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई। क्वेश्चन 13 देखते हैं। दिल्ली में व्यापारिक सुधारों के तहत अब GST रिफंड वापस मिलने में कितना समय लगता है। ए 120 दिन, बी 60 दिन, सी जो है कि 20 दिन, डी जो है कि 45 दिन। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 20 दिन। उत्तर हो जाएगा सी 20 दिन। मुख्य बिंदु GST रिफंड का समय 120 दिन से घटाकर 20 दिन हो गया है। क्वेश्चन 14 देखते हैं। दिल्ली के औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास में अब तक कितने रुपए की अधिक का निवेश किया जा चुका है। ए 500 करोड़, बी जो है 1000 करोड़, सी जो है कि 2000 करोड़, डी 100 करोड़। आंसर होगा बी यानी कि 1000 करोड़। आंसर हो जाएगा बी 1000 करोड़। मुख्य बिंदु औद्योगिक क्षेत्रों में 1000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है। क्वेश्चन 15 देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट ने टीम इंडिया के साथ जुड़ने के लिए अपनी मैड्रिड यात्रा रद्द की है। ये विराट कोहली, बी जो है कि मोहम्मद सिराज, सी जो है कि रोहित शर्मा, डी जो है कि हार्दिक पांड्या। आंसर होगा बी यानी कि मोहम्मद सिराज। आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद सिराज। मुख्य बिंदु देखते हैं। मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया से जुड़ने के लिए यात्रा रद्द की है। क्वेश्चन 16 देखते हैं। दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2025 के अंत तक ई बसों की संख्या को बढ़ाकर कितना करना है। ए 5000, बी जो है कि 7500, सी जो है कि 10000, डी जो है कि 4286। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 7500 करना है। आंसर हो जाएगा 7500। मुख्य बिंदु है 2025 के अंत तक 7500 बसें चलाने का लक्ष्य है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। 17 मलेशिया और भारत के बीच आर्थिक सहयोग के लिए किस प्रमुख क्षेत्र पर ध्यान दिया जा रहा है। ए जो है कृषि, बी जो है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरण ऊर्जा, सी जो है कि पर्यटन, डी जो है कि भारी उद्योग। आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरण ऊर्जा। उत्तर हो जाएगा बी डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरण ऊर्जा। मुख्य बिंदु डिजिटल इकोनॉमी और रिन्यूएबल एनर्जी पर सहयोग बढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन 18 देखते हैं। जुगनू की कोशिशों में मौजूद कौन सा
एंजाइम ऑक्सीजन के साथ मिलकर रोशनी पैदा करता है? ए पेप्सिन, बी जो है इंसुलिन, सी जो है ल्यूसीफरेज, डी जो है कि लाइपेज। आंसर होगा सी यानी कि ल्यूसीफरेज। आंसर हो जाएगा सी ल्यूसीफरेज। मुख्य बिंदु देखते हैं, ल्यूसीफरेज एंजाइम प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन 19 देखते हैं, दिल्ली में स्कूलों में नर्सरी दाखिले की दूसरी सूची कब जारी होने की उम्मीद थी? 1 मार्च, बी 9 फरवरी सोमवार, सी जो है 15 फरवरी, डी जो है कि इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी यानी कि 9 फरवरी। तो हो जाएगा 9 फरवरी। मुख्य बिंदु देखते हैं, दूसरी मेरिट सूची 9 फरवरी को जारी होने की संभावना है। क्वेश्चन 20 देखते हैं, प्रदूषण निवारण में लापरवाही के लिए डीपीसीसी ने दिल्ली की कितनी औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किया है? ए 100, बी जो है कि 530, सी जो है कि 250, डी जो है कि 1000। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 530। आंसर हो जाएगा बी 530 मुख्य बिंदु है। डीपीसीसी ने 530 औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किया है।